आप सभी लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्टैंडर्ड ऑफ रिकार्नेशन को शुरू से एक्सप्लेन करो, तो मैं इसको सीज़न 2 से एक्सप्लेन करूँगा। अगर इस पार्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके जो आगे के चैप्टर्स होंगे उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो विंचेन और जो पिंचियाक होते हैं, दोनों यहाँ पर जो सेलमेंस के पास जाते हैं। यहाँ पर सेलमेंस की यहाँ पर उसको इन्विटेशन आता है। विंचेन सोच रहा था कि अगर सेलमेंस ने हमें यहाँ पर डिनर के लिए क्यों इन्वाइट किया है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो वोल्किया होती है यानी सेलमन फैमिली की पिंचियाक यानी मैट्रियाक, और हम कार्गोन को भी देखते हैं। वोल्किया उनको कहती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और डिनर टेबल पर बैठते हो। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो लोग यहाँ पर डिनर टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों यहाँ पर जो डिनर होते हैं उसको बस स्टार्ट करने ही जा रहे होते हैं। तभी वोल्किया कहती है कि आप लोग यहाँ पर डिनर कर सकते हो। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो दोनों होते हैं वो डिनर करने लग जाते हैं। विंचर कहता है कि जो खाना है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिनर अच्छा है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं विंचेंट सोच रहे होते हैं तो ये है यहाँ पर सेलमन फैमिली की पिंचियाक। इनको देख कर ही लग रहा है इन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये मेन रूलर भी हैं। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो वोल्किया होती है खान से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो और तुमने इतनी अच्छी चीज़ अब तक छुपा के रखी हुई थी। वो विंचन की तरफ इशारा करती है और हम लोग देखते हैं विंचन की तरफ यहाँ पर जो अपना स्पोक होती है उसको पॉइंट करती है और उसके ऊपर यहाँ पर अपना माना यहाँ पर डालने लग जाती है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं विंचन अचानक से माना का महसूस करता है। कुर्सी को पीछे खींचते हुए वो अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर जो वोल्किया होती है यानी मैट्रिया का, वो सोच रही होती है कहीं इसने मेरे माना को महसूस तो नहीं कर लिया। अब यहाँ पर विंचन सोच रहा था जो वो माना था वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। ऐसा मेरे को फील हो रहा था कि वो जस्ट मेरे को मार ही देगी। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो वोल्किया होती है वो कहती है कि विंचन तुम ठीक तो हो ना। अभी यहाँ पर वो मन में सोच रही होती है ये वैसा ही ओपोनेंट है जिससे मैं लड़ सकती हूँ, बराबरी की टक्कर मुझे दे सकता है। अभी विंचन हंसते हुए सोच रहा होता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो खान होते हैं यानी पिंचिया को विंचन से कहते हैं कि तुम इतने खुश क्यों हो। विंचन कहता है कि जो सेलमन से वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अब इसी के साथ हम देखते हैं खान उनसे कहते हैं यानी पिंचिया कि तुमने वो माना महसूस किया था। विंचन कहता है हाँ बिल्कुल। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो पिंचिया होते हैं वो कार्गोन की तरफ भी अपना जो स्पोक होता है उसको माना उसके अंदर डाल रहे होते हैं, लेकिन कार्गोन को कुछ भी फील होता ही नहीं है। अभी यहाँ पर जो पिंचिया होते हैं सोच रहे होते हैं ये सच में काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है, इसको मेरा माना बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ, ये तो बेकार है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रियाक होती है वो कार्गोन से कहती है कार्गोन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, तुम आराम से खाना खा सकते हो। अब यहाँ पर जो विंचेन होता है वो जूलियन से कहता है जूलियन अगर तुम्हें दिख रहा है आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जो जूलियन होता है वो कहता है कि ये दोनों जो यहाँ पर रूलर्स हैं वो माना की बैटल कर रहे हैं। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो वोल्किया होती है ट्रायरिस पर होती है, खान भी वहाँ पर आता है यानी पेचिया का भी जो वोल्किया होती है कहते हैं कि जो तुम्हारा बेटा है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बदल चुका है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मैट्रियाक होती है उसको और कहती है कि यहाँ पर जो एल्डर्स हैं हमारे परिवार के जो एल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर पहले राउंड के अंदर इंटरफेयर किया था। यहाँ पर पीछे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लेकिन वोल्किया कहती है कि सेकंड राउंड के अंदर अकेडेंस के एल्डर ने इंटरफेयर किया हुआ था। अकेडेंस के जो 4 एल्डर्स है वो कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट विंचन अकेडेन है, वो विंचन को ही टारगेट कर रहे हैं। विंचन जैसे ताकतवर लोगों को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर तुम इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हारा बेटा है वो जीत पाएगा उस एरिना को, उस मैच को। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो पीछे आँख होते हैं उसको कहते हैं कि हाँ ज़रूर वो बिल्कुल जीतेगा, उसने मेरे को वादा किया हुआ है। अब इसी के साथ वो और कह रहे होते हैं कि हाँ वो अकेडेंस सेलमन से आगे निकल जाएंगे। अब इसी के साथ जो बोल किया होती है वो कहती है कि ऐसा 500 सालों में कभी नहीं हुआ है, तो अब इस चीज़ के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आखिर तुम यहाँ पर जो एल्डर्स के इंटरफेरेंस को उसको कैसे रोकोगे। तभी यहाँ पर जो पेंची आँख होते हैं वो कहते हैं कि मैं ज़रूर रोकूंगा, इस द्वीप पर कोई भी चीटिंग करने के बाद ज़िंदा नहीं बच सकता, वो ज़िंदा बचा ही नहीं है। अभी वोल्किया होती है वो कहती है कि मेरे को लगता है विंचन जीत जाएगा अगर कुछ गड़बड़ ना हुई तो। अभी पेची आँख होते हैं वो सोचते हैं कि उनको विंचन की कही हुई बात याद आती है। विंचन ने उनसे कहा होता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा जीत कर, मैं ज़रूर जीतूंगा। अब इसी के साथ जो पेची आँख होते हैं वो कहते हैं कि मेरे को पूरा यकीन है कि विंचन ही जीतेगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के अंदर। यहाँ पर एरिना के अंदर काफ़ी सारे जो लोग होते हैं भरे हुए होते हैं। अब तीसरा राउंड होता है वो स्टार्ट होने ही वाला होता है। तीसरा राउंड ही मेन राउंड होने वाला था। अभी तक जो कैडेंस ने 2 राउंड जीत लिए होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं वोल्किया को जो कि सोच रही होती है कि सेलमेंस की यहाँ पर इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो सेलमेंस को कुछ भी करके यहाँ पर जीतना ही होगा। और कैडेंस पहले ही 2 राउंड जीत चुका है। अब इसी के साथ हमें देखते हैं यहाँ पर जो पीछिया होते हैं उनको, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं एरिना के अंदर विंचन और जो कार्गोन होते हैं अपनी स्वॉर्ड को एक दूसरे से लगाए हुए खड़े हुए होते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कार्गोन होते हैं वो कहता है कि क्या तुम अब तैयार हो, मैंने इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया इस बैटल का। अभी हम लोग देखते हैं कि जो सारे दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस, वो चिल्लाने लग जाती है। अब यहाँ पर जो जूलियन होता है विंचन से कहता है विंचन तुम्हें पता है ना कि तुम एक ही बार एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर सकते हो।
अब इसी के साथ जो विंचेन होता है उसको कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे को कैसे भी करके इसकी कमज़ोरी को ढूंढना होगा और मैं एक ही एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लैश अटैक कर सकता हूँ। अभी विंचेन यही कहते हुए एक पहला यहाँ पर लाइटिंग जाइंट का जो स्लैश होता है वो लगा देता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं जो खारगोन होता है उसकी तरफ वो अटैक सीधा बढ़ रहा होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो खारगोन होता है अपने एक ही हाथ से जो लाइटिंग जाइंट होता है उसको रोक देता है, जिसके बाद कि विंचेन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। खारगोन कह रहा होता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। यहाँ पर विंचर को देखते हैं जो कि सोच रहे थे अगर कैसिस ने मेरे अटैक को रोक लिया। खारगोन कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो तो तुम अब हारने वाले हो। अभी हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो खारगोन होता है उसकी बॉडी पूरी रेड हो चुकी होती है, उसने यहाँ पर क्रिम्सन एम्पर माइट को यूज़ करा होता है जो कि सैलमन फैमिली की एक स्वॉर्डमैनशिप होती है। अब इसी के साथ जो विंचन होता है वो देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, वो कह रहा होता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ, ये तो सैलमन फैमिली का स्वॉर्डमैनशिप है, क्रिम्सन एम्परर माइट जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसको कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो खारगोन होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस चीज़ को जानते हो, तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है, तुम इसे डिसेबल कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं जो खारगोन होता है सीधा विंचन की तरफ स्लैश मारने के लिए बढ़ रहा होता है। अब इसी के साथ विंचन सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथिंग का यूज़ करना होगा, लेकिन वो कुछ कर पाता तभी हम लोग देखते हैं इतने में जो खारगोन होता है उसको यहाँ पर एक शोल्डर पर स्लैश लगा भी देता है। विंचेंट सोच रहा होता है कि मेरे को स्लैश लग गया, आखिर ये इतना ज़्यादा तेज कैसे था, इसने क्रिम्सन एम्परर माइट को और भी आगे पहुंचा दिया, ये काइजिन से भी आगे निकल चुका। और इधर हम लोग देखते हैं जो खारगोन होता है एक स्माइल कर रहा होता है और वो बिना कुछ सोचे वापस से सीधा पलट के विंचेंट की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो विंचेंट होता है उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपनी स्वॉर्ड से। वही जो खारगोन होता है वो कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, और इसी के साथ हम लोग देखते हो एक के बाद एक स्लैश लगाते जाता है, उसको अपनी स्वॉर्ड उठाने का मौका ही नहीं देता है। जो खारगोन होता है वो कहता है तुम्हारा खेल खत्म, अब तो तुम गए। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर विंचेंट होता है यहाँ पर एक जो लाइटनिंग जाइंट होता है उसको यहाँ पर यूज़ करता है, लाइटिंग जाइंट से वो भी स्लैश लगा देता है। अब इसी के साथ जो खारगोन होता है वो भी क्रिम्सन एम्परर माइट्स का यूज़ करते हुए एक स्लैश लगा देता है। दोनों के यहाँ पे जो अटैक होता है वो आपस में ही टकरा जाते हैं, जिससे कि हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ एक धमाका होता है स्टेडियम के अंदर। वहाँ पर एक एनर्जी की बॉल सी बन जाती है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है। अब इधर हम लोग देखते हैं जो पीछे आँख होते हैं उनका फेस हम लोग देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान से देख ही रहे होते हैं, उनकी आँखों में अब भी एक चमक होती है। अब इसी के साथ हम लोग इधर देखते हैं जो मैट्रियार्क होती है यानी वोल्किया, उनका जो फेस होता है वो थोड़ा स्माइल कर रही होती है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वहाँ पर धूल उठती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक नीले रंग की जो रोशनी होती है वो दिखाई देती है और वो कोई नहीं विंचेंट की होती है। विंचेंट यहाँ पर पीछे की तरफ हटता है और वो सोच रहा होता है मेरे को कैसे भी करके इसके ऊपर अटैक करना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और वो बस इतना सोच ही रहा होता है। तो हम लोग देखते हैं जो खारगोन होता है सीधा ऊपर से आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं जो खारगोन होता है वो विंचेंट के ऊपर स्कारलेट सॉन्ग मिडल चैप्टर न्यू मून स्लैश अटैक को यहाँ पर करता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं सीधा विंचेंट की तरफ वो अटैक बढ़ रहा होता है। जो विंचेंट होता है वो सोच रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को इसको बचना होगा। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है, ज़मीन पर यहाँ पर पूरा कट लग चुका होता है। यहाँ पर जो खारगोन होता है वो कह रहा होता है कि यह रिजल्ट सैलमन से टकराने का। वो हंसने लग जाता है, तभी वो देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विंचेंट उससे डिफेंस कर रहा होता है। यहाँ पर उसने एमुलियन स्वॉर्डमैनशिप का यूज़ किया होता है। विंचेंट की जो स्वॉर्ड होती है वो अलग सी ही लग रही होती है, उसके ऊपर अलग से ही डिफेंस लग चुका होता है जो कि होता है क्विक ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड डिफेंस। अभी यहाँ से हमें विंचेंट का पास्ट दिखाया जाता है जब वो दाविन हुआ करता था। इधर हम लोग देखते हैं जो काइजिन होता है वो एक बंदे से लड़ रहा होता है और वो बंदा हार भी मान जाता है। अब यहाँ पे जो काइजिन होता है वो कह रहा होता है तो उस वन हाथ वाले जो बास्ट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, और हम देखते हो अपनी सोर्ड से सीधा उसके मुंह पर ही मारता है। अब इसी के साथ उसको लात ही लात मार रहा होता है और वो कह रहा होता है तो सच में काफ़ी ज़्यादा घटिया है, तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो दामिन होता है वो भी पीछे बैठा हुआ होता है और वो उसको देख कर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्से के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है जो कि फैल्कन होता है और वो कह रहा होता है कि विनर तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, लेकिन वो तब भी उस बंदे को मारे जा रहा है। तो यहाँ पर जो दाविन होता है कहता है तुमने सही कहा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो फैल्कन होता है वो यहाँ पर जो फैल्कन होता है वो सैलमन्स के अंदर काम करता है एक मार्शल आर्ट्स के रूप में, जो कि सीधा यहाँ पर जो कार्गोन होता है उसका हुनर निखारने के लिए काम आती है। अब इसी के साथ जो फैल्कन होता है वो कह रहा होता है कि हम दोनों यहाँ पर एरिना के अंदर मिले हुए थे, हम सिर्फ एक पॉपिट्स थे जो कि यहाँ पर कार्गोन की जो छवि थी उसको चमकाने के लिए बस रहते थे। तभी यहाँ पर जो दाविन होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी इसी के साथ जो फैल्कन होता है वो कहता है कि तुम ही वो बंदे हो जो कि यहाँ पर काइजिन को हरा सकते हो। और इसी के साथ जो दाविन होता है वो सोच रहा होता है जो फैल्कन है वही मेरे सपनों को यहाँ पर मानता है। फैल्कन कहता है कि तुमने काइजिन को हराने की पूरी कोशिश कर रही थी और तुम उसे कर भी सकते हो। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जो
दावेन होता है, उसके सामने एक बंदा होता है जो कि पूरे तीर से यहाँ पर लिपटा हुआ होता है, उसको तीर ही तीर लगी होती है और वो असल में और कोई नहीं बल्कि फैल्कन होता है। अभी दावेन कह रहे होते हैं जो फैल्कन है वहाँ पर सैलमन्स के बनाए हुए ट्रैप के अंदर फंस गया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मारा गया है वहाँ पर। और हम देखते हैं वो फैल्कन ही होता है बेचारा, अब मर चुका होता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में हम लोग वापस आ चुकी होती है। और जो विंचेन होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैंने फैल्कन की यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप का यूज़ किया था, जो कि एल्यूमिनियम स्वॉर्ड टेक्निक है। विंचेन सोच रहा होता है कि जो ये टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा कम माना कंज्यूम करती है और ये ग्रेटेस्ट डिफेंस वाली टेक्निक है। अब इसके साथ जो कारगोन होता कहता है कि ये कैसी स्वॉर्डमैनशिप है, इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ है, ये अजीब सा। अब इसके साथ जो विंचेन होता है वो कहता है कि ये सैलमन फैमिली का जस्टिस है, ये यहाँ पर उन लोगों की स्वॉर्डमैनशिप है जिन्होंने कि अपनी जो लाइफ है उसको कुर्बान कर दिया था, उसको बलिदान कर दिया था। अब इसके साथ जो कारगोन होता है वो खड़ा होता है, अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ये भी एकदम बेकार टेक्निक होगी उन लोगों की तरह ही। और हम लोग देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर फेंकता है सीधा विंचर की तरफ, किंग एम्परर माइट का यूज़ करते हुए विंचर की तरफ थ्रो कर देता है। अभी हम लोग देखते हैं जो विंचर होता है यहाँ पर उसने एमुलियन स्वॉर्डमैनशिप का यूज़ किया होता है, जिससे कि उसके स्वॉर्ड के ऊपर डिफेंस लगा हुआ होता है और उससे और सीधा विंचर के यहाँ पर डिफेंस से ही जाकर टकरा जाती है। अब इसी के साथ अभी हम लोग देखते हैं कि जो कारगोन होता है वो भी यहाँ पर भागते हुए आता है, अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर पकड़ लेता है वो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉर्ड को सीधा विंचर की तरफ नीचे की तरफ झुका देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं विंचर ने यहाँ पे एमुलियन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए उसके डिफेंस से कर लिया होता है उसके अटैक को। कारगोन कहते हैं कि मैं इस बेकार से स्किल को तोड़ दूंगा। अब यहाँ पर विंचर उसकी तरफ देख रहा होता है। अब जो कारगोन होता है वो कहता है कि जो मेरा अगला मूव है वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो फ्लोइंग ब्लेड रेन फॉल का यूज़ करता है और एक के बाद एक विंचर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। विंचन सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल यंग काइजिन की तरह है, मेरे को पुराने दिन याद आ चुके हैं अपने। कारगोन कहता है कि अब मेरा अगला अटैक तो मैं नर्क में ही सीधा भेज देगा। और हम लोग देखते हैं वो सीधा यहाँ पर अचानक से ही गायब हो जाता है, वहाँ पर काइजिन गायब हो जाता है। विंचन सोच रहा होता है आखिर ये अचानक से गया का, वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। अब यहाँ पर जो ऑडियंस होते हैं वो भी सोच रही होती है आखिर ये गया का। विंचन समझ जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी हम लोग देखते हैं वो सीधा कारगोन के विंचन के ऊपर अटैक करता है कारगोन, लेकिन जो विंचन होता है वो हट जाता है वहाँ से। तभी यहाँ पर जो कारगोन होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने आखिर जो मेरा अटैक उसको कैसे प्रिडिक्ट किया, आखिर ये ट्रिक क्या थी, तुमने क्या ट्रिक लगाई है। अब इसी के साथ जो विंचन होता है वो कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर डॉज करने के लिए अपना पहला पैर आगे की तरफ रखोगे। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं विंचन अपना लाइटिंग जेंट होता है उसको यूज़ करता है और एक स्लैश लगा देता है। और ठीक ऐसा ही होता है, यहाँ पर जो काइजिन होता है वो डॉज करता है उसका अटैक को एक जंप करते हुए। काइजिन तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि अगर तुम क्या ट्रिक लगा रहे हो, क्या ट्रिक थी। इस जो कार्गो विंचन होता है वो कहता है कि ये कोई ट्रिक बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसे घमंडी पर्सनैलिटी को मैं देख के ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हुए एक स्लैश लगा देता है। लेकिन कार्गो ने यहाँ पर अपना सर ऊपर की तरफ उठा लेता है। विंचन सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल काइजिन की तरह स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा सच में ताकतवर है, लेकिन मेरे लिए इस चीज़ का अलग ही मतलब निकलता है, मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ। काइजिन की स्वॉर्डमैनशिप मेरे को अच्छी तरीके से पता है। अब इसी के साथ कारगोन और ज़्यादा पागल हो जाता है, वो विंचर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। कारगोन पूरी तरीके से क्लस चुका होता है। विंचर सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल काइजिन की तरह है, तो ये बिल्कुल पागल हो चुका है, तो अब ये पागलपन में इधर उधर अटैक करेगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरे लिए एडवांटेज रहेगा, ये इसको मैं आसानी से हरा सकता हूँ। वह ऐसा ही सोचता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो विंचर होता है वो यहाँ पे एमुलियन स्वॉर्ड का ही यूज़ करता है। उसका पहले चैप्टर को वो यूज़ करता है, उसके पहली फॉर्म को, जिसके अंदर की जो छोटी स्वॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं उसकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है पहले से ज़्यादा। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं सीधा वो जो कारगोन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ विंचन। अब इसी के साथ हम लोग देखते हुए जो विंचन होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को कैसे भी करके इसे हराना होगा। और हम लोग देखते हुए उनकी दोनों की जो स्वॉर्ड होती है आपस में टकरा जाती है। यहाँ पर जो विंचन का ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो कारगोन की स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है, उसकी स्वॉर्ड बीच में से ही टूट जाती है। इसके बाद ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अभी कारगोन सोच रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरी स्वॉर्ड कैसे टूट सकती है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं ऑडियंस कह रहे थे क्या ये विंचन जीत चुका है, सैलमन फिर से हार चुकी है। अब यहाँ पर विंचन भी सोच रहे थे क्या मैं जीत गया। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो कारगोन होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी बिल्कुल भी नहीं जीते हो, मैच तो अभी स्टार्ट हुआ। और हम लोग देखते हैं उसके अंदर से काफ़ी सारा जो हरे कलर का माना होता है वो बाहर आ रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा होता है। अभी यहाँ पर जो विंचन होता है वो कह रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है अपने मन में कि आखिरकार जो ये इसका माना है इतना कॉन्सेंट्रेटेड कैसे है और ये इतना ताकतवर कैसे लग रहा है मेरे को। अभी कारगोन कहता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इसी के साथ उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड होती है वापस से वो रिपेयर होने लग जाती है
वो एक यहाँ पर ओरी टाइप की स्वॉर्ड बन चुके होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो खारगोन होता है उसने केसाक गॉड की जो ब्लेसिंग होती है उसको यहाँ पर यूज़ किया होता है सोल ब्लेड को। अभी उसकी जो ब्लेड होती है पूरी इमेजिनरी से भर चुकी होती है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो पीछे आँख होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब यहाँ पर जो वोल्किया होती है वो सोच रही होती है कि अब कारगुन के पास ऐसी भी ब्लेसिंग थी और वो अपनी यहाँ पर पीक स्टार के ऊपर पहुँच चुका है। उसका 4 स्टार पर वो ऑलरेडी है और यहाँ पर उसने काफ़ी सारी अपनी एनर्जी को भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर जो केसा गॉड की जो ब्लेसिंग है वो यहाँ पर काफ़ी सारी जो पावर्स होती है उसको बढ़ा देती है और वहाँ पर हम अपनी स्वॉर्ड को किसी भी एलिमेंट के अंदर बदल सकते हैं अपनी इमेजिनरी से। इसी के साथ जो विंचन होता है वो सोच रहे होता है, मतलब विंचन उसको कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने अपनी सारी जो एनर्जी है उसको यहाँ पर स्पेंड कर दिया, उसको यूज़ कर लिया है। इसके बाद कारगोन कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो विंचन होता है वो सोच रहा होता है कि ये मेरे पास अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हम देखते हैं सीधा कारगोन विंचन की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। विंचन यहाँ पे एमुलियन सोर्ड का यूज़ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो ज़मीन होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी जो वेव होती है सीधा ऑडियंस की तरफ ही जा रही होती है और कह रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक है। वो उनका क्या हो रहा होगा जो स्टेडियम के अंदर है। हम लोग देखते हैं विंचन सोच रहा होता है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी हम लोग देखते हैं जो क्रिम्सन लोटस के ऊपर एमुलियन सोर्ड टेक्निक लगी हुई थी वो टूट जाती है, वो टूटने लग जाती है। विंचन सरप्राइज हो जाता है। कारगोन विंचन से कहता है कि तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ पर तुम अपनी लिमिट तक लड़ते रहे हो और मैं कैसे निराश तुम्हें कर सकता हूँ। मैं भी यहाँ पर जीतने के लिए लड़ता रहूँगा जब तक मेरे शरीर के अंदर ताकत रहेगी। तभी जो विंचन होता है वो स्माइल करके वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल काइजिन की तरह है जो कि कभी ना हार मानने वाला। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो कारगोन होता है इधर विंचन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दोनों होते हैं एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं फुल पावर के साथ और वो एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक जो स्लैशेस होते हैं वो लगा रहे होते हैं स्वॉर्ड से। यहाँ पर विंचन डिफेंस कर रहे होते हैं एमुलियन स्वॉर्ड की मदद से, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकरा जाती है और यहाँ पर जो विंचन के एमुलियन स्वॉर्ड का डिफेंस होता है वो टूट जाता है। यहाँ पर विंचन सोचते हैं आखिर ये क्या हुआ, तभी कारगुन कहता है कि मैंने इसे तोड़ दिया। अभी से साथ देखते हैं जो कारगुन की तरफ अचानक से ही एक पंच आता है और हम लोग देखते हैं कारगुन उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और वो का पंच विंचन ने करा होता है। वो पंच का फोर्स इतना ज़्यादा तेज होता है कि जो कारगुन होता है वो पीछे की तरफ यहाँ पर हट जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके संभल जाता है। अभी यहाँ पर जो विंचन और कारगुन की जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल ख़त्म होनी सही हो रही होती है उनका माना उन दोनों का। कारगुन यहाँ पर अपना फाइनल अटैक करता है जो कि स्कारलेट सॉन्ग फाइनल चैप्टर होता है जो कि ब्लडी फुल मून होता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है यहाँ पर वो भी लाइटनिंग जाइंट को मिक्स कर देता है एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश अटैक के साथ, जो कि होता है एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश अटैक अल्टरनेटिव फॉर्म चैप्टर 3 फाइनल लाइटनिंग। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं दोनों का जो अटैक होता है वो आपस में इधर टकरा जाता है और एक जो ज़बरदस्त धमाका होता है वो स्टेडियम के अंदर होता है। इसके बाद के सारी जो ऑडियंस होती है काफ़ी ज़्यादा इधर चौंक जाती है कि आखिर इतना जो धमाका था वो कैसे हुआ। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो कारगोन होता है कह रहा होता है कि मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ तभी कारगोन देखता है ऊपर की तरफ और इधर हम लोग देखते हैं कि जो विंचन होता है यहाँ पर ऊपर की तरफ एमुलियन स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए कारगोन सोचता है कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। अभी विंचन चिल्लाते हुए सीधा यहाँ पर एक स्लैश होता है कारगोन को सीधा कंधे पर ही लगा देता है। अभी जो कारगोन होता है वो यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाता है। अभी जो विंचन होता है वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जीत गया और हम लोग देखते हैं सारी ऑडियंस इधर चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पर अकेडेंस ने जीत लिया होता है सेलमेंस को, मतलब सेलमेंस से वो जीत चुके होते हैं। ऑडियंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा किलकारी गूंजने लग जाती है। अब यहाँ पर जो विंचन होता है वो देखता है कि मैं स्टेडियम के अंदर खड़ा हूँ और वो यहाँ पर सोचता है कि मैं सच में जीत चुका हूँ और इसी के साथ वो अपनी जीत को काफ़ी ज़्यादा गर्व मचा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं जीत गया और इसी के साथ हम देखते हैं अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ता है और इसी के साथ वो गर्व महसूस करता है अपनी जीत पर। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अकेडेंस के एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर जो विंचन वो कैसे जीत गया। हम लोग देखते हैं वो क्रिस्टल को ही काट देते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हम लोग इधर देखते हैं रेल्सा को जो कि गर्व से कहते हैं कि यंग मास्टर आप काफ़ी तो बड़े हो चुके हैं। और इसी के साथ हम लोग मर्लियन को देखते हैं जो कि कह रहे होता है लगता है कि मैं ये बैट हार चुका हूँ। अब इसी के साथ हम दो लोगों को देखते हैं जो कि रेविन और बटलर होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या मैं उनसे जीत पाऊंगा, उन दोनों यंग मास्टर्स से, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। विंचन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने कारगुन को हरा दिया था, मेरे को याद है कि मैं रेस्ट करने के लिए गया था। और वो कहता है कि आखिर मैं ये कौन सी जगह पे आ चुका हूँ, क्या ये जो वर्ल्ड है वो मेरी मेमोरी के अंदर है, ये सब मेरी मेमोरीज़ हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं और यहाँ पर जो आर्मर पहने हुए लोग होते हैं वो सीधा विंचन की तरफ ही अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। फिर जो विंचन होता है वो क्या होता है कि सभी लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, अपना शॉट निकाला उन सभी लोगों को मार देता है। तभी वो लोग देखते हैं यहाँ पर जो ईवल आर्चे डीमन दावेन की ईवल स्पिरिट होती है वहाँ पर आ जाती है और वो काइजिन भी होता है वहाँ पर। जो विंचन होता है वो कह रहा होता है काइजिन तुम यहाँ पर कैसे, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो।
और तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो काइजिन होता है वो विंचर के ऊपर अटैक करता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो विंचर होता है वो सोच रहा था कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करा पा रहा हूँ, कि आखिर ये चीज़ है क्या? और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो वो कार्गोन काइजिन होता है वो विंचर के ऊपर अटैक करता है। अभी जो विंचर होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये रोशनी कैसी? तब हम लोग देखते हैं कि जो आर्सेनल होता है वो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि विंचर अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, तुम भी ये कर सकते हो, यहाँ पर जो आर्ची डीमन डामन उसको हरा सकते हो। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें यहाँ पर सेलमेंस को सरपास करना होगा, जो सच्चाई है उसको तुम्हें देखनी होगी, सच जो कि पीछे छूट गई है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो आर्ची डीमन डार्विन की जो ईवल स्पिरिट होती है वो वहाँ पर आ जाती है। अभी जो विंचर होते हैं कहते हैं आखिर ये चीज़ है क्या? आखिर ये है क्या? क्या ये आर्ची डीमन डार्विन है? आर्सेनल विंचन से कहते हैं कि जो आर्ची डीमन डार्विन की ईवल स्पिरिट है वो तुम्हें महसूस कर सकता है, ये बात से तुम्हें नोटिस कर सकता है, तो तुम्हें जल्दी से रिकवर होना होगा और जो सेलमेंस है उसको सरपास करना होगा, और जो पीछे की सच्चाई है वो तुम्हें देखनी होगी, तुम्हें जल्दी से रिकवर होना होगा। विंचर को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। अब यहाँ पर जो आर्सेनल होता कहता है कि विंचर अब सब तुम्हारे ऊपर है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो विंचर होता कहता है कि आर्सेनल रुक जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं जो आर्सेनल होता है उसे तो आज इवेंट डावेर की तरफ कूद पड़ता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर। तभी हम लोग देखते हैं जो विंचर की आंखें खुल जाती है, वो यहाँ पर सोचता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सेलिशिया होती है विंचर से कहती है आखिर विंचर तुम्हें हुआ क्या, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? और जो विंचर होता है सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होता है, अगर वो चीज़ थी क्या, मैंने यहाँ पर जो अकेडेंस है उसको सरपास कर दिया, लेकिन अभी मैं सच्चाई को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या अब भी मैंने यहाँ पर पीछे कुछ छोड़ दिया अकेडेंस के विल को फुलफिल करने के लिए? तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर पेचिया आते हो कहते हैं कि 9 रैंक क्रेडिट विंचन। अभी इसी के साथ जो विंचन होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि फादर आप यहाँ। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एब्सोल्यूट ग्लोरी हम्बल रिक्वेस्ट। अभी इसी के साथ जो पेचिया होते हैं कहते हैं कि मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो सेलिशिया होती है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो पीछे आँख होते हैं विंचन से कहता है विंचन तुमने अपना प्रॉमिस है वो निभाया है, तो तुम्हें एक रिवॉर्ड देना तो मेरे को बनता ही है, तो बताओ आखिर तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? तब यहाँ पर जो विंचन होता है वो सोच रहे होते हैं कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अकेडेंस को बिल्कुल फुलफिल करने का। तभी वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर जो एक ट्रू अकेडन बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मेरे को एक जो टीचर है उसकी ज़रूरत है जो कि मेरे को अकेडेंस फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप है उसको सिखा सके। तो यहाँ पर जो पीछे होते कहते हैं तुम्हें पता है ना एल्डर बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे। विंचर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर सेलमेंस को डिफीट किया है और मैं यहाँ पर एक स्टेप और आगे आ चुका हूँ अकेडेंस की विल को फुलफिल करने के लिए। अगर वो लोग मेरे को एक टीचर नहीं देंगे तो मैं एल्डर्स की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तभी इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो पेचिया होते हैं वो स्माइल करते हुए कहते हैं ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो विंचर। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर कि रेल्सा और जो मर्लियन होते हैं दोनों होते हैं। विंचन कहता है कि रेल्सा आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद आपसे मिला, और आप सर मर्लियन हो ना, मैंने सही कहा ना? अब इसी के साथ जो मर्लियन होते हैं वो सोच रहा होता है कि इसको अभी तक मेरा नाम है वो याद था। अब इसी के साथ रेल्सा होती है वो कहती है कि जो मर्लियन है वो 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है और यहाँ पे ये लाइटिंग जाइंट का मास्टर भी है, तो मैंने इसे रिकमेंड किया है कि तुम्हारा ये टीचर बने। तभी हम लोग देखते हैं जो मर्लियन होता है अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मैं वॉइस कैप्टन हूँ वाइट स्वॉर्ड यूनिट का, और अभी मैं यहाँ पर जो येलो ड्रैगन गिल्ड है उसके अंदर करंट काम कर रहा हूँ, मेरा नाम है मर्लियन फेल्कर। इसी के साथ जो विंचन होता है फेल्कर सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, तो कहता है कि तुमने फेल्कर का विंचन होता है ये तो आर्सेनल का लास्ट नेम था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर सैलमन फैमिली का जो कैसल होता है उधर का सीन दिखाया जाता है, उधर कार्गोन आया हुआ होता है। अभी यहाँ पर जो वोल्किया होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्यों हारे हो? तभी यहाँ पर जो कार्गोन होता है कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर जो घमंड है उसको मैंने छोड़ दिया था और मैं यहाँ पर डिफ्रेश हो गया था इसकी वजह से। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो वोल्किया होती है वो कार्गोन का सर पकड़ती है और कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी मिस्टेक की तो मैं खुद ही तुम्हारी जो मसल्स है वो बॉडी से रिलीज़ कर दूंगी, तुम्हारी बोन्स से। अब इसी के साथ जो कार्गोन होता है वो हंसते हुए कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल दोबारा नहीं करूँगा मदर। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो कार्गोन होता है तभी उसको अचानक से कुछ होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो कार्गोन होता है वो अपने में ही बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मेरे को पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो क्योंकि तुम हार चुके हो, लेकिन तुम अभी मेरी मदर के सामने हो तो तुम्हें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं जो कार्गोन होता है उसके पीछे एक ईवल स्पिरिट होती है जो कि वोल्किया को उसके बारे में पता नहीं होता, और वो ईवल स्पिरिट बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही होती है जो कि विंचर ने अपने ड्रीम के अंदर देखी होती है। और इधर हमें विंचर और सर मर्लियन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मर्लियन कहता है कि हाँ मेरा सर नेम फेल्कर है। अब इसी साथ जो विंचर होता है वो शर्मा जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं इनको क्या जवाब दूँ। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सर मर्लियन के पास और कैसी पावर्स है, वो कितने ज़्यादा ताकतवर है। तो जो रेल्सा होती है वो कहती है कि जो फेल्कर है वो एक मिडिल क्लास है, वो यहाँ पर एक अलग फैमिली है जो कि मार्शल आर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हुनरेबल है,
और उन्होंने यहाँ पर अकेडेंस के साथ काम करने का सोचा, अकेडेंस के साथ हो गए। अब यहाँ पर जो विंचर है तो सोच रहा था कि जो फेल्कर है वो अकेडेंस कैसे कहला सकती है, जबकि वो अभी भी यहाँ पर फेल्कर फैमिली ही कहलाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसी के साथ जो रेल्सा होती है वो और कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर सर मर्लियन का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है एज ए विंचर के टीचर के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विंचर कहता है तो अगली बार हम लोग मिलेंगे तो टीचर और स्टूडेंट्स होंगे हम लोग। तभी यहाँ पर सर मर्लियन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और मैं तुम्हें सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा अपने अच्छी तरीके से। तभी यहाँ पर विंचर कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना अगर मैंने आपसे गलत व्यवहार किया हो और मैं भी आपसे सीखना चाहूँगा। अब इसी के साथ जो पेचियाँ को तो कहते हैं कि विंचर अब तुम तैयार तो हो ना। विंचर कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं ये सब चीज़ सीखना चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता है कि जो एल्डर्स है उन लोगों ने आखिर मेरे साथ क्या प्लान कर रखा है मेरे लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एल्डर्स को देखते हैं। अभी उनमें से जो एक एल्डर होता है वो कह रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, हमने विंचर को कैसे सोचा था। विंचर ने यहाँ पर अकेडेंस को सरपास कर दिया, अब वो हीरो बन चुका है। हम उसकी ग्रोथ के अंदर इंटरफेरेंस भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एल्डर टेलविन को देखते हैं, इसका नाम एल्डर टेलविन होता है और ये सोच रहा होता है ये लोग एक एक्सक्यूज़ की वजह से मेरे ऊपर यहाँ पर राइड कर रहे हैं, मेरे को मारना चाहते हैं, ये लोग मेरे को डिने कर रही हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं सामने वाला एल्डर होता है कहता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा था ना, तो आखिर तुम क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। अब यहाँ पर जो एल्डर टेलविन होता है वो सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे को डीने कर रही हैं। और इसके साथ वो कहता है कि ठीक है हमें इस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और इधर हम सैलमन फैमिली का जो कार्सल होता है उस सर्फ का सीन देखते हैं। हम यहाँ पर जो एल्डर होली मैन होता है वो यहाँ पर ज़मीन पर बैठा हुआ होता है, उसके सामने जो आसपास काफ़ी सारी जो डेड बॉडीज़ होती है पड़ी होती है, जिनको कि हमने फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के अंदर भी देखा हुआ था। अभी यहाँ पर जो वोल्किया होती है वो वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार पूछूंगी कि यहाँ पर आके तुम मेरे को बताओ तुमने इन मैजिशियन को क्यों हायर किया था, ताकि तुम फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के अंदर यहाँ पर इंटरफेरेंस कर सको। तभी से होली मैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर आके सिर्फ सैलमन्स की जीत को सजाना चाहता था। इतना सुनने के बाद जो वोल्किया होती है वो दीवार पर अपना पैर मारती है और कहती है कि तुम सिर्फ यहाँ पर सैलमन्स की जो विल है उसको सजाना चाहते थे, उनकी विक्ट्री को। जो ये पॉलिटिकल्स वाली चीज़ है उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा नफरत है और ये मार्शल आर्ट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा नफरत है। और इसी वजह से मैं यहाँ पर जो उस हरामी है उसके साथ 1v1 बैटल भी नहीं कर पाई सही से। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं जो एल्डर होली मैन होता है वो अपने कमरे में आ जाता है और जो क्रिस्टल होता है उसमें वो हाथ लगाता है, जिसके अंदर के जो एल्डर टेलविन होता है उसका मैसेज होता है। अभी एल्डर टेलविन उससे कहता है कि ये मैं हूँ एल्डर टेलविन। जिसके बाद कि जो हॉली मैन होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये क्या किया, तुम तो सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर इंटरफेयर करने वाले थे ना, तो क्या हुआ। इसके बाद एल्डर टेलविन कहते हैं कि वहाँ पर वोल्किया और जो खान है वो अचानक से अपेयर हो गए थे, तो हम लोग वहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाए और विंचर ने हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो आगे था। होली मैन कहता है कि तुम आखिर एक्सक्यूज़ क्यों बना रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अगर विंचर यहाँ पर ताकतवर बन गया तो हम सिर्फ उनके लिए एक कांटा बन के रह जाएंगे, हम एल्डर सिर्फ उनके लिए एक कांटा बन के रह जाएंगे। अभी यहाँ पर जो एल्डर होली मैन होता है कहते हैं कि हमें विंचर का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हमें उससे हराना ही होगा, उसे मारना ही होगा। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं विंचर अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके ऊपर यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। जिसके बाद विंचर अचानक से वहाँ से हटता है, अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और वो देखते हैं कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर वो सर मर्लियन होते हैं, वही होते हैं। अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर वो खींचते हैं बेड में से और इसी के साथ वो कहते हैं कि मेरे को लगा कि तुम सो रहे हो लेकिन तुम जाग रहे थे। अब इसी के साथ विंचर आसपास देखते हैं और कहता है कि अगर हम ये कौन सी जगह पे है। तभी यहाँ पर सर मर्लियन कहते हैं कि ये एक मैजिक डेंजन है जिसको कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के लिए क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर विंचर कहता है क्या एक मैजिक डेंजन, तो आखिर हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। अब इसी के साथ जो सर मर्लियन होते हैं वो उसको कहते हैं कि यहाँ पर जो मैजिक डेंजन है इसके अंदर हम तुम्हारी ट्रेनिंग करवाने वाले हैं, अगर तुम इस जो मैजिक डेंजन है उसके अंदर से निकलने में कामयाब हो गए तो तुम भी यहाँ से निकल सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा। तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपनी बिजली को सिर्फ तोड़ना है। यहाँ पर जो विंचर होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो सर मर्लियन होते हैं वो यहाँ पर अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हैं और हम लोग देखते हैं वो एक पेंडेंट होता है उसको निकालते हैं। और इसी के साथ जो विंचर होता है वो कहता है आखिर ये चीज़ है क्या। तो सर मर्लियन कहते हैं ये जो पेंडेंट है वो सिर्फ एक मैजिक के लिए बनाया गया है, ये मैजिक और ज़्यादा ताकतवर बना देता है, तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ जो ये पेंडेंट है उसके अपनी लाइटनिंग जाइंट है उससे अटैक करना है और इस पेंडेंट को तोड़ना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम सोचना कि तुम अकेडमी फैमिली की जो स्वॉर्डमैनशिप है उसको यहाँ पर सीख सकते हो। अब इसी के साथ जो विंचर होता है कहते हैं बस इतनी सी बात। और हम लोग देखते हैं जो विंचर होता है अपना जो लाइटनिंग जाइंट होता है उसको यूज़ करता है और यहाँ पर सरलर और एक अटैक सीधा सर मर्लियन की तरफ करता है। जिसके बाद कि जो मर्लियन होते हैं यहाँ पर थंडर बोल्ट को यूज़ करते हैं, उनके बॉडी में से
यहाँ पर थंडर बोल्ट निकलते हैं जिससे कि जो विंचन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे गिरता है। वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और वापस से खड़ा हो जाता है। और वो तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो लाइटिंग जॉइंट होता है वो दिखाई देता है। सर मर्लियन के पीछे एक जॉइंट दिखाई देता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं जो सर मर्लियन होते हैं वो कहते हैं कि तो ये है विंचर लाइटिंग जॉइंट की ट्रू फॉर्म। जूलियन और विंचन देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इधर हम लोग देखते हैं जो सर मर्लियन होती है वो यहाँ अपने जो लाइटनिंग जॉइंट होता है उसका यूज़ करते हैं। हम लोग देखते हैं वो लाइटनिंग जॉइंट होती है वो ब्लू लाइटनिंग से विंचन के ऊपर अटैक करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अटैक पावरफुल होता है। अभी जो विंचर होता है उससे पीछे की तरफ फेंकता है, लेकिन जो विंचर होता है वो किसी तरह अपने आप को संभालता है अपने हाथों पैरों का यूज़ करते हुए। वो अपने आप को किसी तरह से बचा लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं विंचर सोच रहा होता है ये जो ब्लू लाइटनिंग है वो आखिर है क्या, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है मेरी वाली लाइटिंग से। और इसी के साथ सर मर्लियन उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी केपेबल नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से इस सब चीज़ों को सिखा सकूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उन सब मेथड का यूज़ करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले मेथड है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगा जब तक कि तुम मेरे ब्लू लाइटनिंग को हरा नहीं देते हो। ये तुम्हारा ओपोनेंट रहने वाला है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। इधर हम लोग देखते हैं अभी जो विल्सन होता है विंचन के कपड़े यहाँ पर धो रहा होता है, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एक माना वाला जानवर होता है वो वहाँ पर दिखाया जाता है एनिमल। ये सीरी का एनिमल होता है जो कि एक स्ट्रीट से भी जाकर गुजरता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जो एक बंदा होता है नकाब पोस्ट, यहाँ पर वो और कोई नहीं बल्कि भाई एल्डर टेलविन होता है, जो कि पता नहीं कहाँ पर जा रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो वो एनिमल होता है वो जो पोक पोक उसका नाम होता है, हम लोग देखते हैं वो कमरे से होता हुआ जाता है और वो एक जो गेट होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, माना गेट। अब इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है कि विंचर को ट्रेनिंग स्टार्ट किए हुए अप्रोक्स एक हफ्ता तो हो चुका है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो जो पोक पोक होता है वो सीरी के पास आ जाता है। ये सीरी का पेट होता है। अब इसी के साथ सीरी कह रही होती है कि लगता है कि सभी लोग जो अपना काम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तुमने अच्छा काम किया पोक पोक, और तुम भी यंग मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो। मैंने सही कहा ना। अब इसी के साथ सीरी सोच रही होती है कि यंग मास्टर को यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट किए हुए एक हफ्ता तो हो चुका है, और वो काश अपनी बॉडी को रीच ना करे, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। मैं तो आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।